क्या कभी आपने सोचा है, अगर दिमाग पूरी तरह बंद हो जाए तो क्या चेतना भी खत्म हो जाती है, या फिर चेतना दिमाग से अलग भी कुछ हो सकती है? अगर आज से कुछ साल पहले कोई न्यूरोसर्जन यह सवाल पूछता तो शायद वह खुद ही मुस्कुरा देता। लेकिन जब वही सवाल किसी ऐसे इंसान के जीवन से निकलकर आए जिसका काम ही दिमाग को काटना, खोलना और समझना रहा हो, तो मामला साधारण नहीं रह जाता। आज की कहानी ऐसी ही है, एक वैज्ञानिक, एक डॉक्टर और एक ऐसा अनुभव जिसने उसकी पूरी सोच को उलट कर रख दिया। नमस्कार दोस्तों, कथा तरुवर चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम अमित है और मैं वर्षों से मनोविज्ञान पढ़ाता रहा हूं। यहां हम सिर्फ कहानियां नहीं सुनाते, बल्कि उन कहानियों के पीछे छिपे विचार, भावनाएं और सच को समझते हैं। ये चैनल आपको लेकर चलता है लोगों के जीवन की सच्ची घटनाओं में, मशहूर हस्तियों की अनसुनी बातें, प्राचीन मंदिरों की रहस्यमयी कथाएं, किलों की वीर गाथाएं, पवित्र नदियों और पुराने शहरों की धड़कती हुई कहानियां। तो आइए एक नई कहानी की शुरुआत करते हैं। तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। आज की कहानी है डॉ. एबेन अलेक्जेंडर की। अमेरिका के एक प्रसिद्ध न्यूरोसर्जन, हार्वर्ड से जुड़े अस्पतालों में काम किया, दिमाग की संरचना, चेतना और न्यूरोलॉजी पर गहरी पकड़। और सबसे जरूरी बात, वे पूरी तरह मानते थे कि दिमाग ही चेतना को पैदा करता है। आत्मा, परलोक या चेतना का शरीर से अलग अस्तित्व, ये सब बातें उन्हें कल्पना लगती थीं। लेकिन नवंबर 2008 में उनका जीवन अचानक बदल गया। एक दिन उन्हें तेज सिर दर्द हुआ, घबराहट, उलझन और कुछ ही घंटों में वे बेहोश होकर अस्पताल पहुंचे। डायग्नोसिस था ई. कोली बैक्टीरिया से हुआ गंभीर मेनिंजाइटिस, इतना दुर्लभ कि वयस्कों में इसकी संभावना बेहद कम होती है, और अगर हो जाए तो बचना और भी मुश्किल। डॉ. अलेक्जेंडर को गहरे कोमा में रखा गया। वेंटिलेटर, आईसीयू, लाइफ सपोर्ट। डॉक्टरों ने परिवार को साफ कह दिया, अगर बच भी गए तो दिमाग को गंभीर नुकसान तय है। लगभग 7 दिन तक उनका दिमाग लगभग निष्क्रिय रहा, खासतौर पर नियोकॉर्टेक्स, जो सोचने, समझने, याद रखने और पहचान बनाने के लिए जरूरी होता है। यहीं से कहानी मोड़ लेती है। डॉ. अलेक्जेंडर कहते हैं, इन्हीं दिनों में उन्होंने कुछ ऐसा अनुभव किया जो उनकी जिंदगी का सबसे वास्तविक अनुभव बन गया। पहले उन्हें लगा जैसे वे एक गहरे अंधकार में हैं। कोई पहचान नहीं, कोई भाषा नहीं, समय का कोई एहसास नहीं। फिर अचानक एक दूसरी अवस्था, एक अद्भुत उज्जवल संसार, रंग इतने गहरे कि शब्द कम पड़ जाए, एक विशालता, एक शांति और एक स्त्री जैसी उपस्थिति जो बिना बोले उनसे संवाद कर रही थी। बाद में उन्हें पता चला कि वह स्त्री उनकी जैविक बहन थी, जिससे वे कभी मिले ही नहीं थे। सबसे अहम बात, वहां उन्हें डर नहीं था, बस एक भाव था, तुम सुरक्षित हो, तुमसे प्रेम किया जाता है, तुम अकेले नहीं हो। जब 7 दिन बाद उनकी आंख खुली तो डॉक्टर हैरान थे। न सिर्फ वे जीवित थे, बल्कि मानसिक रूप से लगभग पूरी तरह स्वस्थ। और यहीं से उनके भीतर एक संघर्ष शुरू हुआ। एक न्यूरोसर्जन के रूप में वे जानते थे, इतनी गहरी चेतना के लिए दिमाग का सक्रिय होना जरूरी है। लेकिन उनका दिमाग उस समय काम ही नहीं कर रहा था। अब यहां सवाल उठता है, क्या यह सब सिर्फ दिमाग की आखिरी हलचल थी? क्या यह कोमा से बाहर आते समय की कोई कल्पना थी? यहीं पर संदेहवादी दृष्टिकोण सामने आता है। कई वैज्ञानिक कहते हैं शायद कुछ न्यूरल एक्टिविटी बची हुई थी, शायद अनुभव कोमा से निकलते समय हुआ हो, या फिर यह एक शक्तिशाली हेलुसिनेशन हो सकता है। और ये सवाल बिल्कुल जायज हैं। लेकिन जो बात इस केस को खास बनाती है वह है अनुभव की स्पष्टता, उसकी संरचना और यह तथ्य कि डॉ. अलेक्जेंडर खुद पहले इन सब बातों को नहीं मानते थे। आज वे यह नहीं कहते कि यह निश्चित रूप से परलोक का प्रमाण है। वे बस इतना कहते हैं, हम चेतना के बारे में जितना जानते हैं उससे कहीं ज्यादा हम नहीं जानते। और यहीं यह कहानी हमें एक महत्वपूर्ण जगह पर लाकर छोड़ती है। डॉ. एबेन अलेक्जेंडर का मामला मृत्यु के बाद जीवन का प्रमाण नहीं है, लेकिन यह एक असाधारण चिकित्सकीय रूप से दर्ज घटना है जो हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि अत्यंत क्षतिग्रस्त दिमाग में भी चेतना कैसे संभव हो सकती है।
शायद सवाल यह नहीं है कि मरने के बाद क्या होता है, बल्कि यह है कि हम अभी जीवित रहते हुए चेतना को कितना समझ पाए हैं। अगर आपको यह कहानी सोचने पर मजबूर कर गई हो, अगर इसने आपके भीतर कोई सवाल जगाया हो, तो वीडियो को लाइक करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही गहरी, सच्ची और विचारोत्तेजक कहानियों के लिए कथा तरुवर चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। मेल माई क्लोन्ड वॉइस नरेशन।